कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर एक नॉर्मल डेलीगेट तक क्यों नहीं गया? ये बार बार महापुरुषों का अपमान, चाहे वो और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से वो भारत रत्न मिला। ये दोहरा चेहरा है कांग्रेस का, दोहरा चेहरा। ममता बनर्जी और टीएमसी इस देश के अंदर विष घोलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, तरुण चुग जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही लगातार जो है टीएमसी पर ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो है वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। उन पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं वो जिन्ना का पार्ट 2 है। और दूसरी उन्होंने जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उन्होंने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये लोग जो है किसी भी राजनेता को जो है सम्मान देने का काम नहीं किया है। और ऐसे में जो भाजपा की सरकार है, गैर भाजपा की जब सरकार आई तो उन्हें सम्मान देने का काम किया। भले तरुण चुग जो है क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभियान जो चल रहा है उसकी बैठकें लेने के लिए मैं आया हूं और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 तारीख से लगातार कार्यक्रम करेगी और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। सर, एक सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश को बेचने की तैयारी हो रही है। मैं खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने गुजरात में अधिवेशन किया, लेकिन सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक भी कांग्रेसी, राहुल गांधी से लेकर चुटभैये नेता तक, कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर एक नॉर्मल डेलीगेट तक क्यों नहीं गया? ये बार बार महापुरुषों का अपमान, चाहे वो सरदार पटेल का अपमान हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो, लगातार कांग्रेस करती आई है। और 40 साल इन्होंने, गांधी नेहरू परिवार ने महापुरुषों के अपमान करने का ही दौर चलाया और 40 साल भारत रत्न नहीं लेने दिया। और भारत रत्न भी तब मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से वो भारत रत्न मिला। ये दोहरा चेहरा है कांग्रेस का, दोहरा चेहरा। बंगाल में नहीं लागू होने देंगे, बंगाल में क्यों ऐसा कर रहा है? ममता बनर्जी और टीएमसी इस देश के अंदर विष घोलने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज देश के अंदर मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हुई। मॉडर्न जिन्ना की तरह वो समाज में विष घोलने का काम कर रही है। और मेरे को कल की घटनाएं जो हुई, ये घटनाएं मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह की घटनाएं हैं, जिसमें एक समय में बंगाल में 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया था। अब मुस्लिम लीग की भूमिका टीएमसी निभा रही है। टीएमसी के गुंडे लगातार डराने का, मारने का, भय पैदा करने का वातावरण ला रहे हैं। और आज देश के अंदर टीएमसी पार्टी मुस्लिम लीग का नया रूप और ममता बनर्जी आधुनिक जिन्ना के रूप में खड़ी है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? पटना आए थे, यहाँ भी उन्होंने बात कही है। क्योंकि उनके पूर्वजों ने, उनकी 4 पीढ़ियां, 7 दशक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान दोनों का अपमान करने में बीती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी सच तो बताइए कि 50 के दशक में बनी काका कालेकर रिपोर्ट, जिसमें वंचितों को अधिकार की बात कही थी, किसने रोकी थी? 80 के दशक में आया मंडल कमीशन, जो पिछड़ों और वंचितों को अधिकार की बात करता था, उसको इंदिरा गांधी जी ने दबाया कि नहीं दबाया? उसके विरुद्ध आपके पिता राजीव गांधी जी ने सदन में सबसे बड़ा भाषण दिया कि नहीं दिया? जो लोग खुद संविधान को कुचलते रहे शाहबानो केस में, जो वंचितों के अधिकारों को रोकने का प्रयास करते रहे, वंचितों के खिलाफ सदन जैसे पवित्र सदन के पटल पर बोलते रहे, वो लोग
मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। ये मगरमच्छी आंसू मत देखिए, इसके पीछे का इनके 7 दशक का काला इतिहास देखना। तो आपने सुना तरुण चुग को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कांग्रेस जो है देश विरोधी काम करते हैं। जो राजनेता हैं उनको सम्मान देने के लिए जो है वो लोग नहीं चाहते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब जो है भीमराव अम्बेडकर को, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश हित के लिए काम किए थे, उनको सम्मान देने का काम किया, भारत रत्न देने का काम किया। वहीं ममता बनर्जी पर जो है जोरदार पलटवार उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से लगातार वो विरोध कर रही हैं, ये जिन्ना पार्ट 2 है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।